मैं बर्बरीक हूं, पुत्र हूं वीर घटोत्कच का और पौत्र महाबली भीम का। मेरी वीरता की बात लोग करते हैं, पर मेरा बलिदान वो समय की गहराइयों में खो गया। आज मैं स्वयं बोलता हूं। मेरा जन्म हुआ नागलोक में, जहां मेरी माता मोरा ने मुझे अकेले पाला। मेरे रक्त में भीम की शक्ति थी और ममता में कृष्ण की करुणा। बाल्यकाल से ही मेरी रुचि अस्त्रों में थी, पर मैं जानता था शक्ति से पहले बुद्धि होनी चाहिए। मैंने तप किया और मां कात्यायनी की कृपा से 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए। 3 ही क्यों? क्योंकि एक बाण से मैं पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। कहा गया, पहले बाण से सभी लक्ष्य चिह्नित कर सकता था, दूसरे से उन्हें समाप्त और तीसरे से वापस बाणों को बुला सकता था। और मेरे तरकश में केवल 3 बाण थे, इसीलिए मुझे लोग 3 बाणधारी भी कहते थे। जब मैंने सुना कि धर्म और अधर्म का महायुद्ध होने वाला है, तो मेरा रक्त उबाल खाने लगा। मैंने अपनी माता से पूछा, क्या मुझे युद्ध में जाना चाहिए? मां ने कहा, हां, पर उसी पक्ष में जो हार रहा हो। यह मेरी प्रतिज्ञा थी। मैं सदा हारने वाले का साथ दूंगा। मेरे भीतर न्याय की आग थी, ना कि केवल विजय की चाह। मैंने अपने अश्वों को सजाया, त्रिवेणी से चलकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। मेरे मार्ग में एक ब्राह्मण मिला, बोलता कम, मुस्कुराता अधिक था। वह और कोई नहीं, श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने मुझसे पूछा, तुम युद्ध में क्या करोगे? मैंने कहा, 3 बाण है मेरे पास और मैं युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तो फिर जीतने हारने का क्या अर्थ रह जाएगा? उन्होंने मेरा मन टटोला, मुझे सोचने पर मजबूर किया। कृष्ण बोले, अगर तुम्हें युद्ध देखना है तो किसी पक्ष में नहीं रह सकते। मैं मौन रहा। उनकी बात में सत्य था। और फिर मैंने अपना शीश उनके चरणों में समर्पित किया। कहा, हे माधव, मेरा शीश काट दो, पर उसे युद्ध भूमि के किनारे रख देना, ताकि मैं सब कुछ देख सकूं। कृष्ण ने कहा, तू तो सच्चा भक्त है, तेरा नाम श्याम होगा। तू नहीं लड़ेगा, पर युद्ध का साक्षी बनेगा। मेरा कटा शीश रखा गया एक स्तंभ पर। मैंने देखा, कभी भीम गरजते थे, कभी अर्जुन बाण बरसाते थे, कभी कर्ण का तेज दहकता था, और हर जगह श्री कृष्ण की लीला चल रही थी। मैंने देखा, कोई भी युद्ध अपने बल से नहीं जीत रहा था, बल्कि श्री कृष्ण की रणनीति और योग से युद्ध आगे बढ़ रहा था। वो अकेले ही युद्ध के पीछे की असली शक्ति थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण मेरे पास आए। पूछा, सबसे बड़ा योद्धा कौन? मैंने कहा, हे वासुदेव, यदि आप न होते तो यह धर्म युद्ध भी अधर्म में बदल जाता। सच्चा योद्धा वह नहीं जो धनुष उठाए, बल्कि वह जो नीति और धर्म से युद्ध करे, और वह केवल आप हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैं खाटू में वास करता हूं, श्याम बाबा के रूप में। मैं वही हूं जिसने अपना शीश दिया, पर धर्म की मर्यादा को गिरने नहीं दिया। युद्ध हर युग में होते हैं, पर जो हर युग में सत्य के साथ खड़ा हो, वही सच्चा योद्धा होता है, और वही सच्चा भक्त भी।